हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डेली शिक्षा। मैं हूं रवि शर्मा और आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। तो अभी नए हमारे देश के उपराष्ट्रपति बने जिनका नाम है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। तो उपराष्ट्रपति क्या होते हैं, हमारे संविधान में इनका कहाँ उल्लेख है ना, इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, इनकी पदावधि कितनी होती, इन्हें शपथ कौन दिलाता, इन सारे विषय में आज हम बात करेंगे। आओ हम बात करते हैं इनकी योग्यता की। तो इनकी पहले तो ये समझो कि अभी जो करंट जो हमारे वे बने उपराष्ट्रपति बने वे कौन से नंबर के हैं। तो करंट उपराष्ट्रपति हमारे कौन से 14वें नंबर के हैं ये। इनसे पहले जो 13वें नंबर के थे वे थे वेंकैया नायडू। अभी इन्हें ये जगदीप धनखड़ जो बने ये क्या है 14वें नंबर के। इनसे पहले वेंकैया नायडू थे, वेंकैया नायडू। और ये जगदीप धनखड़ जो है एग्जाम में पूछ लिया था, ये कहाँ के गवर्नर थे। तो इससे पहले ये बंगाल के गवर्नर थे, पश्चिम बंगाल के, वेस्ट बंगाल के ये गवर्नर थे और वहाँ अपनी सेवाएं दे रहे थे। वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। तो इन्हें अभी क्या बनाया गया, उपराष्ट्रपति बनाया गया। तो आओ अपना टॉपिक शुरू करते हैं कि इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। एक संवैधानिक पद है। पहली बात तो ये एक संवैधानिक पद है और इनके बारे में जो आर्टिकल संविधान में दिए हुए हैं उन सब के बारे में तुमसे डिस्कस करूंगा। पहला, चलो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पहला, योग्यता क्या होनी चाहिए। एक हमारे देश का जो उपराष्ट्रपति है उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो उपराष्ट्रपति की जो योग्यता होनी चाहिए, नंबर 1, उसकी उम्र क्या हो, 35 वर्ष हो, एज क्या हो, 35 वर्ष। दूसरी जो कंडीशन है वो है भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, भारत का नागरिक। तीसरी कंडीशन क्या है, वो राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। नंबर 3 है राज्यसभा की सदस्यता, राज्यसभा की सदस्य होने के योग्य हो, सदस्य होने के योग्य हो। तो ये हमारे उपराष्ट्रपति के लिए योग्यता होती है जो संविधान में दी हुई है, क्योंकि ये एक संवैधानिक पद है। हाँ, पहला टॉपिक है कि ये इनका जो लक्षण होता है वो होता है अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष होता है, एक तो बताया भी मैंने, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में अंतर क्या है। प्रत्यक्ष वो होता है जिसमें हमारे देश की 18 साल से ऊपर की सारी जनता भाग लेती है, और अप्रत्यक्ष वो होता है जिसमें हमारी जनता भाग नहीं लेती, हमारे चुने हुए नुमाइंदे जिन्हें हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं, यानी कि संसद के सदस्य। जैसे लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं, राज्यसभा। दूसरी बात, ये इंपॉर्टेंट वो है पॉइंट कि कोई भी राज्य की जो विधानमंडल होती है, विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, उसमें से कोई भी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता। जैसे राष्ट्रपति के इलेक्शन में लेते हैं ना भाग, तो उस प्रकार से इनके निर्वाचन में कोई भी जो मतलब राज्य की विधानमंडल होती है उसका सदस्य कोई भी भाग नहीं लेता। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट, अभी इसमें ये समझो कि एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली के द्वारा इन्हें चुना जाता। एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली, एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली के द्वारा इन्हें चुना जाता। तो ये क्या होती है, इसके ये अलग से एक टॉपिक है, इसके लिए मैं जब मैं राष्ट्रपति पढ़ाऊंगा तो ये बता दूंगा। अभी फिलहाल इसके बारे में ये याद रखो। उपराष्ट्रपति के जो नामांकन होता है उसके लिए लगभग 20 प्रस्तावक होने चाहिए। 20 प्रस्तावक प्लस 20 क्या होने चाहिए, अनुमोदक होने चाहिए जो उपराष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के पक्ष में हो। प्लस 15,000 का इन्हें SBI बैंक में क्या करना पड़ता है, ड्राफ्ट जमा करना पड़ता। ठीक है, तो ये भी तुम याद रख सकते हो, ये सारा इनका निर्वाचन के अंतर्गत आता। ठीक है, आओ हम बात करते हैं इनकी पदावधि की, कि इनकी पदावधि क्या होती है, मतलब कितने साल के लिए ये चुने जाते हैं। तो हमेशा याद रखो 5 वर्ष। हालांकि अगर बीच में ऐसी कंडीशन बन गई कुछ, जैसे इन्हें क्या हो जाए, मतलब इस्तीफा देना पड़ जाए या इन पर कुछ आरोप लगे हो तो इन्हें हटाया जा सकता, या इनकी डेथ हो गई, इस तरीके से कुछ भी हो सकता, तो वो बात अलग है। लेकिन नॉर्मली 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता। तो अभी मेरा एक प्रश्न ये है, पहले जरा ये बताओ, बीच में रुक गए, कि मैंने अभी बताया 14वें उपराष्ट्रपति तो जगदीप धनखड़ हो गए। ये बताओ हमारे देश के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, यानी कि भारत के फर्स्ट उपराष्ट्रपति कौन थे। तो अगला है, इन्हें शपथ कौन दिलाता। तो शपथ इन्हें कौन दिलाते, हमारे देश के राष्ट्रपति।
हमारे देश के राष्ट्रपति इन्हें शपथ दिलाते हैं। मान लो राष्ट्रपति को कुछ दिक्कत हो गई, कहीं बाहर गए हुए हो या उन्हें कुछ बीमारी हो या कुछ वजह से वो आ ना पाए, तो वो अपने द्वारा कोई एक किसी मेंबर को अगर नॉमिनेट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, नॉमिनेट कर देते हैं, यानी कि उसे कह देते कि भाई साहब तुम जाकर उसे शपथ दिला के आओ, तो वो भी इन्हें शपथ दिला सकता है। जरूरी नहीं राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति के द्वारा चुना हुआ कोई भी व्यक्ति इन्हें शपथ दिला सकता। एक पॉइंट यहाँ पर इंपोर्टेंट नोट करने वाला है कि भारत के संविधान में कोई भी कार्यकारी उपराष्ट्रपति के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं करा गया। तो हमेशा याद रखना, अगर ये पॉइंट पूछ लिया जाए कि संविधान में कार्यकारी उपराष्ट्रपति के बारे में किस आर्टिकल में जिक्र करा गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तुम याद रखना। और एक बच्चों एक प्रश्न मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। अब हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के कार्य के बारे में कि इनका कार्य क्या होता है, काम क्या करते हैं ये। तो पहला चीज है कि ये क्या होते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। क्या होते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में ये रहते हैं। नॉर्मली इनका कोई अलग से कोई जैसे राष्ट्रपति का अलग से एक ऑफिस होता, ऐसे इनका कोई अलग ऑफिस नहीं है। नॉर्मली ये राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। प्लस अगर इनका एक काम और है, अगर मान लो हमारे देश के राष्ट्रपति कहीं बाहर चले जा या बीमार हो या अगर वे छुट्टी हो जा, मतलब उनका पद रिक्त हो जा, बाई चांस उनका पद रिक्त हो जा, तो ये 6 महीने तक हमारे देश के राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम काम कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हें पढ़ा होगा कि हमारे देश में अधिकतम 6 महीने के अंदर अंदर हर हाल में अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो तुम्हें इलेक्शन करा के उसे पद को भरना होगा। तो इसलिए 6 महीने तक ये रह सकते हैं, राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं। एक चीज और याद रखना, मैंने बताया ये राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। तो अगर मान लो ये राष्ट्रपति बन गए तो क्या ये राज्यसभा के अध्यक्ष रहेंगे? तो ये इसका आंसर है नो, है ना। अगर ये राष्ट्रपति बन जाते हैं, कार्यकारी राष्ट्रपति बोला जाएगा, राष्ट्रपति नहीं, कार्यकारी राष्ट्रपति, क्योंकि ये मतलब एक तरीके से काम कर रहे हैं, राष्ट्रपति तो नहीं बने ना, उनके बिहाफ में काम कर रहे हैं। तो ये राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में काम बिल्कुल नहीं करेंगे। और इन्हें जो वेतन मिलेगा, फिर अब ये बात आ गई ना, राष्ट्रपति का काम कर रहे हैं, इन्हें फिर राज्यसभा अध्यक्ष का वेतन क्यों मिले, अभी हम बात करेंगे हालांकि वेतन के बारे में, तब समझा दूंगा। तो जब ये राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं तो इन्हें जो वेतन मिलेगा वो संसद जो निर्धारित करेगी, वो इन्हें वेतन दिया जाएगा। संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा दिया जाएगा। एक चीज और याद रखना कि जो हमारे ये वाइस प्रेसिडेंट है ना, ये पॉइंट पूछा जाता, मान लो ये राज्यसभा अध्यक्ष का पद खाली हो गया, 1 मिनट, यहां समझो ये राष्ट्रपति बन गए, तो अब इसका काम कौन करेगा? तो एक होते हैं डिप्टी चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो वो इनके जब ये पद इस टाइम रिक्त हो जाएगा, क्योंकि ये तो राष्ट्रपति बने हुए हैं, तो इनके बिहाफ में ये काम करेंगे। दोस्तों बात करें अगर हम इनके वेतन की, तो इन्हें वेतन उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता। अभी मैंने बताया ये क्या होते हैं, राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। तो इन्हें जो वेतन मिलेगा वो मिलेगा राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में, यानी कि जितना लोकसभा अध्यक्ष का वेतन होता, जितना लोकसभा अध्यक्ष के मतलब सैलरी होती, इतनी ही इन्हें सैलरी मिलती। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अभी चलो कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति है उनकी सैलरी कितनी है ना। तो ये प्रश्न मैं दे रहा हूं, अगर मैं हालांकि बताऊंगा अगले लेक्चर में। तो आओ इनकी पद मुक्ति की बात करते हैं। क्या बात करते हैं? पद मुक्ति की। इन्हें पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो पहला पॉइंट है कि भाई साहब ये खुद ही इस्तीफा दे दे, पहला ये खुद ही इस्तीफा दे दे। दूसरा क्या है, इनके खिलाफ कोई दुराचार का केस आया या इन्होंने मतलब संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन करा, तब इन्हें क्या होगा, राज्यसभा में 14 दिन की पूर्व सूचना पर, राज्यसभा में 14 दिन की पूर्व सूचना पर, 14 दिन की पूर्व सूचना पर लगभग राज्यसभा के 1/4 जो सदस्य होंगे वे प्रस्तावक बनकर आएंगे कि इन्हें हमें पद से हटाना, वे मतलब इस पर साइन कर देते हैं। तो ये कहाँ जाएगा, मान लो ये राज्यसभा से पास हो गया ये प्रस्ताव, तो फिर कहाँ जाएगा, ये लोकसभा के अंदर जाएगा। लोकसभा इसे साधारण बहुमत से, यहाँ कितने थे देखो, 1/4 सदस्य होने जरूरी थे, यहाँ केवल साधारण बहुमत से अगर इस प्रस्ताव को पास कर दिया जाता तो ये हमारे जो देश के उपराष्ट्रपति ये पदमुक्त माने जाएंगे। लेकिन एक चीज याद रखो, यहाँ पे ये क्या काम करते हैं, राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। तो इन्हें हटाने का जो प्रस्ताव होगा राज्यसभा में तो होगा, अब लोकसभा अध्यक्ष को हटाना तो लोकसभा में तो चलेगा वो चीजें। एक चीज और हमेशा याद रखना, मैं एक पॉइंट मिस कर गया, वो याद रखना कि जब इनका इलेक्शन होता, मतलब इनका जो निर्वाचन होता तो लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं, चाहे नॉमिनेट हो और चाहे इलेक्ट हो, यानी कि जो जनता के द्वारा चुन कर भेजे गए, चाहे हिंदी में लिख दूं
चाहे नामांकित हो और चाहे इलेक्शन मतलब इलेक्ट होकर आए यानी कि चुनाव जीत कर आए हों, वे सारे के सारे इसमें भाग लेते हैं। तो मैं तुम्हें राष्ट्रपति वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा, वहां पे ये जो मतलब ये नॉमिनेट करे जाते हैं ना राष्ट्रपति के द्वारा, लोकसभा राज्यसभा में रखे जाते हैं, तो वे इसमें चुनाव में हिस्सा नहीं लेते, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में दोनों ही हिस्सा लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट देखकर क्वेश्चन पूछ ले जाता, तो ये याद रखना है ना। तो आओ अब इनके बारे में जो आर्टिकल संविधान में दिए हुए हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। अनुच्छेद नंबर 63 है जो बोलता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। पहली बात तो ये समझो, अगर अनुच्छेद दिए गए ना और तुम्हें अगले आने वाले एग्जाम में ये पूछ ले कि बताओ भारत के जो उपराष्ट्रपति क्या ये एक संवैधानिक पद है या असंवैधानिक पद है, तो जो चीज संविधान के अंदर मेंशन कर दी गई, डाल दी गई, वो सारी चीजें संवैधानिक है। जैसे अगर मैं बात करूं नीति आयोग के बारे में संविधान में कहीं कोई आर्टिकल नहीं दिया हुआ, तो वो कैसा ये आयोग हो गया, एक तरीके से कैसा हो गया, असंवैधानिक हो गया। लेकिन उपराष्ट्रपति के बारे में संविधान में दिया हुआ तो ये क्या हो गया, एक संवैधानिक पद हो गया। दूसरी बात, आर्टिकल नंबर 64 ये क्या होंगे, इसमें ये बोला गया कि राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, यानी कि राज्यसभा के अध्यक्ष। वैसे नॉर्मली लोकसभा का जो मतलब वो होते हैं, लोकसभा के जो चेयरमैन होते हैं, इंग्लिश में समझो चेयरमैन, लोकसभा के जो चेयरमैन होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अध्यक्ष बोलते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष। अगर मैं बात करूं राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं उसे बोलते हैं सभापति। तो ये पॉइंट याद रखना। तो राज्यसभा का जो मतलब चेयरमैन होगा उसे सभापति बोलेंगे, और जो लोकसभा का जो चेयरमैन होगा उसे लोकसभा का अध्यक्ष बोलेंगे। 65 राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन, मतलब अगर मान लो आर्टिकल 65 ये बोलता, मान लो राष्ट्रपति का पद रिक्त है, तो ये क्या करेंगे, राष्ट्रपति के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे, मतलब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। और आर्टिकल 66 में यहाँ पे ये बताया गया कि इनका जो चुनाव होगा वो कैसे होगा, कौन कौन इसमें भाग लेंगे, अभी मैंने बताया ना, सारा बताया तुम्हें। और आर्टिकल 67 है वो इनके कार्यकाल के बारे में बात करता, मतलब कितना इनका कार्यकाल होगा, कितनी टाइम तक ये उपराष्ट्रपति रहेंगे। आर्टिकल जो 69 है वो इनके शपथ के बारे में बात करता, कौन इन्हें शपथ दिलाता, तो वो भी मैंने तुम्हें बता दिया। आर्टिकल 71 है जो इनके चुनाव संबंधी मामले, मान लो इनका चुनाव क्या हो जा, रद्द हो जाता, तो वो किसके वक्त कहाँ दिया हुआ, वो आर्टिकल 71 में दिया गया। और एक चीज मैं बता दूं, अगर मान लो इनके चुनाव संबंधी कुछ भी विवाद है वो कहाँ हल होगा, वो होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये पॉइंट अलग से लिख लेना। प्लस एक चीज और याद रखना, हमारा जो भारत मतलब संविधान के अंदर ये उपराष्ट्रपति पद लिया गया है, किस देश से लिया गया, तो ये लिया गया यूएसए से। कहां से, यूएसए से। जैसे यूएसए में एक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होता है ना, ऐसे ही हमारे देश में उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति होता है। वो बात अलग है कि जो यूएसए अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो उपराष्ट्रपति उसके पास ज्यादा पावर है, हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति इसके पास थोड़ी कम पावर है ना। क्यों, आओ चलो इसके बारे में जो क्वेश्चन है उनके बारे में पढ़ते हैं अब, जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत के, ये एग्जाम में बनते हैं, जो एग्जाम होते हैं ना उसमें बनते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन ए है 40, बी 35, सी 25, डी 30। अभी मैंने बताया कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 35 वर्ष, है ना। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करा करो मेरे साथ, है ना। बताया ना मैं कैसे करते, लास्ट वीडियो में बताया था। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष होता। ऑप्शन ए 5 वर्ष, बी 7 वर्ष, डी 8 वर्ष और सी है 8 वर्ष, डी है 3 वर्ष, है ना। तो बताओ कितना होता है, ये होता 5 वर्ष। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति से संबंधित है। आर्टिकल 72, 50, 108, 63। तो आर्टिकल 63 अभी मैंने इसके बारे में भी बात करी थी। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी, डी है जगदीप धनखड़। तो कौन से हैं, जगदीप धनखड़। 14वें नंबर के, ये याद रखना है। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता। तो प्रधानमंत्री, पीएम यानी कि प्रधानमंत्री, सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, मुख्य जज वे, ये प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, या लोकसभा का अध्यक्ष। तो अभी मैंने बताया लोकसभा, राष्ट्रपति इन्हें शपथ दिलाते। तो कमेंट करके बताना हमारा लेक्चर आज का कैसा लगा, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक करो, नहीं लगता तो डिसलाइक करो। जय हिंद।